हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर आर्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास से हम वैदिक काल की कला के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने ये पढ़ा कि वैदिक काल कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चलता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल की सारी जानकारियाँ ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं, अतः इसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तथा उत्तर वैदिक काल की जानकारियाँ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं। हमने ये भी जाना कि दुनिया का सर्व प्राचीनतम या सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इनके आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं, इनके पुरोहित तथा इनका गुणधर्म हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम वेदों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तथा अपने प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, जो कि विश्व का सर्व प्राचीनतम वेद है। इसके बारे में पूछा जाए कि इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी तथा इसका संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था। क्योंकि इसकी रचना मानवों द्वारा नहीं हुई थी, इसीलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना पुरुषों अर्थात मानवों के द्वारा नहीं हुई। आर्य वेदों के प्रवर्तक थे, कृष्णद्वैपायन व्यास इसके संकलनकर्ता थे, इसीलिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है और इनकी रचना ब्रह्मा जी द्वारा हुई। अब आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में और जानकारियाँ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऋग्वेद कई मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो कि पूरे भारत में, यहाँ तक अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र, उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। आपने यह मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है और इस मंत्र की प्राप्ति कहाँ हुई, यह मंत्र कहाँ उल्लिखित है, तो यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया गया, अर्थात तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, या गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, या किस वेद के मंडल में, किस मंडल में मिलता है। इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं यहाँ से, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, या आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, या आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या महान होता है और आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कुल मिलाकर 33 बार किया गया है। 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। आगे आते हैं, ऋग्वैदिक काल में कुल कितने देवता थे, या ऋग्वेद में कुल कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। 33 आपको कहा था कोटि, 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता, तो करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है और ये सारे जो देवता थे वो आप प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण थे, या एक तरह से कहा जाए प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, उनका प्रतीक माने जाते थे। प्राकृतिक शक्तियों के एक एक प्रतीक थे जिन्हें हम एक एक देवता के रूप में जानते हैं। अब अगला प्रश्न जो ऋग्वेद से बनता है वो क्या बनता है कि ऋग्वैदिक काल में, या कहा जाए कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे। जितने भी देवताओं को आप जानते हो, सबसे प्रमुख देवता कौन से थे, तो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र देवता ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्रमुख देवता थे।
अब सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इंद्र किस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भगवान इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे। किस चीज़ के देवता थे? वर्षा के देवता थे और युद्ध के देवता थे। ऐसा माना जाता था कि इंद्र भगवान युद्ध और वर्षा को नियंत्रित करते हैं या संचालित करते हैं। अब यहाँ ये भी पूछा जाता है कि इंद्र भगवान का उल्लेख, भगवान इंद्र का या देवता इंद्र का उल्लेख कितने सूक्तियों में मिलता है? तो कुल 1028 सूक्ति हैं, जिनमें से 250 सूक्ति में इंद्र का वर्णन मिलता है। पूछा जाए कुल कितनी सूक्तियां हैं तो 1028, और उनमें से कितनी सूक्तियों में इंद्र का वर्णन मिलता है तो 250 सूक्तियों में इंद्र का वर्णन मिलता है। अब इंद्र के वर्णन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो आप ध्यान रखेंगे कि इनका वाहन क्या है, एक रथ है। इनको उस रथ को सफ़ेद घोड़े खींचते हैं और इनका हथियार क्या है, वज्र है। अब प्रश्न क्या क्या बनेंगे कि इंद्र का हथियार क्या बताया गया है? ऋग्वेद के अनुसार इंद्र भगवान का हथियार क्या था? तो वज्र था। इंद्र का वाहन क्या था? तो इंद्र का वाहन एक रथ था जिसे सफ़ेद घोड़े खींचते थे। अब ऋग्वेद में केवल इंद्र भगवान का ही उल्लेख नहीं हुआ है, तो बाकी जो देवता हैं उनमें से कौन कौन से देवता हैं जिनका उल्लेख हुआ है तो उसके बारे में आप जानेंगे। अग्नि देवता, वरुण देवता, पूषण देवता, अश्विनी कुमार, रुद्र और सोम, इनका प्रमुखता से वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए या इस तरह से पूछा जाए कि इंद्र के अतिरिक्त किस देवता का उल्लेख किया गया है, तो इनमें से किसी को भी आप देखेंगे तो उस पर सही टिक लगाएंगे। या इनमें से 3 दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस देवता का उल्लेख मूल रूप से नहीं किया गया है, तो इनमें से अगर नहीं कोई है तो उसको टिक लगाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इंद्र भगवान को मुख्य देवता माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार भगवान इंद्र मुख्य देवता हैं, और इनके अतिरिक्त जो अन्य देवता प्रमुख रूप से वर्णित किए गए हैं ऋग्वेद में, वह हैं अग्नि देवता, वरुण देवता, पूषण देवता, अश्विनी कुमार, रुद्र और सोम। पहले की क्लास में आपको बताया जा चुका है कि पहले केवल 3 ही वेदों को मान्यता दी गई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हीं तीनों को मान्यता दे दी गई थी, इसीलिए इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है। अब वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं शामिल है, ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं था, तो उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं था। अथर्ववेद बाद में शामिल किया गया और उसके अनुसार 4 वेद हो गए, अन्यथा 3 ही वेद थे। 3 ही वेदों को मान्यता मिली थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को मान्यता बाद में मिली, तो बाकी जो तीनों हैं वो वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं, और अथर्ववेद जो है वो चौथा वेद है, वो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न का उल्लेख यहाँ पे किया गया है कि ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। या इस तरह से पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। आगे आर्य शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो 33 बार प्रयोग किया गया है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या महान होता है। यहाँ पर मूल देवता कौन से थे? तो इंद्र भगवान मूल देवता थे, प्रमुख देवता थे। कुल कितने प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो कुल 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर जो देवता थे वो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो सारे देवता किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पर पूछा जाए कि इंद्र देवता किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो इंद्र देवता युद्ध और वर्षा के देवता थे, या युद्ध और वर्षा का प्रतिनिधित्व करते थे, संचालन करते थे। इनका वाहन एक रथ था जिससे सफ़ेद घोड़े खींचते थे, ऐसा वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। इंद्र भगवान का हथियार क्या था? तो वज्र था। और इंद्र के अतिरिक्त अन्य जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन से थे? तो अग्नि देवता, वरुण देवता, पूषण देवता, अश्विनी कुमार, रुद्र और सोम। ऋग्वेद से अगली जानकारी देखेंगे। ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन मिलता है और इस युद्ध का नाम है हरयूपिया। ऋग्वेद में एक हरयूपिया नामक युद्ध का वर्णन मिलता है, और हरयूपिया को विद्वान हड़प्पा के समकालीन मानते हैं या हड़प्पा मानते हैं। एक तरह से कहा जाए कि हरयूपिया को हड़प्पा ही कहा गया है, और हड़प्पा नगर का विनाश या हरयूपिया नगर का विनाश इंद्र ने किया था, और इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। पुर का यानी एक नगर का विनाश करने वाला पुरंदर।
तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया नाम से जाना गया है। और हरियूपिया जो है उसे हम हड़प्पा ही मानते हैं, मतलब विद्वानों का मत है कि हरियूपिया नगर अर्थात हड़प्पा नगर। पूछा जाए कि हरियूपिया नगर का विनाश किसने किया था, तो हरियूपिया नगर का विनाश इंद्र ने किया था और इसीलिए इंद्र का नाम पुरंदर पड़ा। अगला प्रश्न पूछा जाए, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्ति हैं। उसमें से 200 सूक्ति में अग्नि देवता का वर्णन किया गया है। आपने पहले जाना कि इंद्र देवता का वर्णन कितने सूक्तियों में किया गया है? 250 सूक्तियों में। तो पहले आप ये जानेंगे कि इंद्र का अगर वर्णन पूछा जाए कि इंद्र का वर्णन कितनी सूक्तियों में किया गया है, तो इंद्र का वर्णन 250 सूक्ति में किया गया है। आगे अगर पूछा जाए कि अग्नि देवता का वर्णन कितनी सूक्तियों में हुआ है, तो अग्नि देवता का वर्णन 200 सूक्तियों में हुआ था। 250 सूक्ति में इंद्र देवता का वर्णन, और अगर अग्नि देवता का वर्णन पूछा जाए तो 200 सूक्तियों में अग्नि देवता का वर्णन किया गया है। और अग्नि देवता का एक और नाम बताया गया है यहाँ पर ऋग्वेद में, भुवन चक्षु। अग्नि देवता को भुवन चक्षु नाम से भी जाना गया है। आगे देखेंगे वरुण देवता के बारे में, तो इन्हें नैतिकता और भौतिकता का देवता माना गया है। नैतिक व्यवस्था और भौतिक व्यवस्था इनकी देखरेख में है, इन्हीं को नैतिकता और भौतिकता का देवता माना गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वरुण देवता को किसका देवता माना गया है, किसका प्रतीक माना गया है? तो वरुण देवता को भौतिकता और नैतिकता का प्रतीक माना गया है, या इसकी व्यवस्था देखने वाला देवता माना गया है। और इसीलिए इनको ऋत्स्यगोता भी कहा गया है। आप अगर देखेंगे तो वरुण देवता का भी एक नाम है, जैसे इंद्र का एक नाम है पुरंदर, अग्नि देवता का एक नाम दिया गया है भुवन चक्षु, वैसे ही वरुण देवता का एक और नाम दिया गया है ऋत्स्यगोता। आगे पूछा जाता है कि वरुण देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो वरुण देवता का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। आप याद रखेंगे कि वरुण देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो वरुण देवता का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है केवल। आगे देखेंगे पूषण देवता के बारे में, तो पूषण देवता को पशुओं का देवता कहा गया है, भटके हुए पशुओं का देवता। ऐसे पशु जो आवारा भटके हुए हों उनका देवता कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे पूषण देवता किसके देवता हैं या किसके प्रतीक हैं? तो भटके हुए पशुओं के देवता हैं या भटके हुए पशुओं के प्रतीक रूप में हैं। और उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों का देवता भी कहा गया है। अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि शूद्रों का देवता किसे कहा गया है? तो पूषण देवता को शूद्रों का देवता कहा गया है। या पूछा जाए भटके हुए पशुओं का देवता किसे कहा गया है? तो पूषण देवता को भटके हुए पशुओं का देवता कहा गया है। या इस तरह से पूछा जाता है कि पशुओं का देवता किसे कहा गया है? पूषण देवता को कहा गया है। या पूषण देवता को किसका देवता कहा गया है? तो वैदिक काल में अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कहा गया है और भटके हुए पशुओं का भी देवता कहा गया है। अब जैसे आज के काल में कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, मतलब निर्माण कार्य कला कार्य करते हैं, कुछ शल्य चिकित्सा कार्य करते हैं। ऐसे ही उस समय में अश्विनी कुमार लोग जो थे वो डॉक्टर और इंजीनियर थे। एक तरह से उस समय के डॉक्टर और इंजीनियर थे, अर्थात स्थापत्य कला भवन निर्माण इन सब की जिम्मेदारी या चिकित्सा की जिम्मेदारी जो थी वो अश्विनी कुमारों पर थी। और ऐसा बताया गया है कि उनका रथ अर्थात अश्विनी कुमारों का रथ अंतरिक्ष में बिना पशुओं के सहारे चलता था। अर्थात उनका जो रथ था वो इतना उच्च कोटि का था, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का था कि वह बिना किसी पशु के सहारे अंतरिक्ष में भी चलता था। आगे देखेंगे सोम देवता के बारे में, तो सोम देवता को किसका देवता कहा गया है? ध्यान देंगे, सोम देवता को प्रसन्नता का या खुशी का देवता कहा गया है, आनंद का देवता कहा गया है। सोम देवता को आनंद का देवता कहा गया है। और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अगला प्रश्न बनता है कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अभी आपने पढ़ा कि 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख मिलता है, इसीलिए 7वें मंडल को वरुण मंडल भी कहते हैं। इसी प्रकार 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, इसे सोम मंडल नहीं कहते हैं, लेकिन 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख मिलता है और 7वें मंडल को वरुण मंडल भी कहते हैं।
ये एक एक लाइनें सभी प्रश्न बनने लायक हैं और आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने दिमाग में सुरक्षित रखेंगे। अगले देवता, प्रमुख देवता थे रुद्र देवता, और रुद्र देवता को क्रोध का देवता माना गया है। रुद्र देवता हम भगवान शंकर को भी कहते हैं, तो भगवान शंकर को अर्थात रुद्र देव को क्रोध का देवता माना गया है। वहाँ पर रुद्र ही वर्णन किया गया है, वहाँ पर शिव का वर्णन नहीं, रुद्र का वर्णन किया गया है, रुद्र नाम से संबोधित किया गया है। तो रुद्र देवता जो थे वो क्रोध के देवता थे। अब इन जो सभी देवता थे, इसमें ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन किया गया है, इन देवताओं का उल्लेख या इस तरह से कहें इन देवताओं का प्रमाण ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी मिलता है। इनका वर्णन जो है वो केवल ऋग्वेद में ही नहीं किया गया है, अपितु इनका वर्णन ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी मिलता है। इस तरह से कहें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के देवताओं का उल्लेख अन्य किस ग्रंथ में मिलता है या अन्य किस ग्रंथ में ऋग्वेद के देवताओं का प्रमाण मिलता है, तो आप बताएंगे कि वह ईरानी ग्रंथ था, उसका नाम था अवेस्ता। और इसमें किन किन देवताओं का उल्लेख मिलता है या प्रमाण मिलता है, तो इनमें मिलता है इंद्र, वरुण, यम, नासत्व, मित्र। इंद्र, मित्र, वरुण, यम और नासत्व, इन देवताओं का उल्लेख या इन देवताओं का प्रमाण ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी मिलता है। अब यहाँ पर ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन देवताओं के बारे में बताया गया, उनको आप याद रखेंगे। वरुण मंडल किसे कहा जाता है? 7वें मंडल को। सोम देवताओं का मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल। क्रोध के देवता कौन है? रुद्रदेव। ऋग्वेद के देवताओं का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलता है। इसमें किन किन देवताओं का प्रमाण मिलता है? इंद्र, मित्र, वरुण, यम और नासत्व, इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में हरियूपिया युद्ध का वर्णन किया गया है। हरियूपिया को किस नगर के समान माना गया है? तो हरियूपिया को हड़प्पा नगर माना गया है। इंद्र ने इसको नष्ट कर दिया था और इसीलिए इंद्र का नाम पुरंदर भी पड़ा। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। कितनी सूक्तियों में इंद्र का वर्णन हुआ है? 250 सूक्तियों में इंद्र का वर्णन हुआ है। अब कितनी सूक्तियों में अग्निदेव का वर्णन हुआ है? तो 200 सूक्तियों में इंद्रदेव का वर्णन हुआ है, अग्निदेव का वर्णन हुआ है। अग्निदेव को और किस नाम से जाना जाता है? तो अग्निदेव को भुवन चक्षु नाम से भी जाना जाता है। वरुण देवता किस चीज के देवता थे? तो नैतिकता और भौतिकता के देवता थे। किस मंडल में पाए गए? 7वें मंडल में। इनका और नाम क्या था? वरुण देवता को और किस नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में? ऋत्स्य गोता। और किस नाम से? ऋत्स्य गोता नाम से भी इनका वर्णन किया गया है। और इनके मंडल को, 7वें मंडल को अर्थात वरुण मंडल भी कहते हैं। आगे भटके हुए पशुओं का देवता कौन था? पूषण देवता। या कहें कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कौन था? तो पूषण देवता। अश्विनी कुमार का क्या प्रभाव था या किस का प्रतिनिधित्व करते थे? तो अश्विनी कुमार जो थे वो डॉक्टर और इंजीनियर के समान थे और उनके बारे में बताया जाता है कि उनका रथ अंतरिक्ष में बिना पशुओं के सहारे चलता था। अब देवताओं का वर्णन हो गया, तो कुछ देवियां भी थीं। अब उन देवियों के बारे में हम जान लेंगे कि ऋग्वेद की देवियां कौन कौन सी थीं। तो ध्यान देंगे, ऋग्वेद की देवियों में उषा, निशा, संध्या, इड़ा, श्रद्धा, अरण्यानी, ये सभी प्रमुख देवियां थीं। उषा, निशा, संध्या, इड़ा, श्रद्धा और अरण्यानी। अब यहाँ पर इड़ा जो देवी थीं उनको बुद्धि की देवी माना जाता है। जैसे आज हम सरस्वती देवी को बुद्धि की देवी मानते हैं, इसी प्रकार वहाँ पर इड़ा देवी को, देवी इड़ा को बुद्धि की देवी माना गया है। आगे श्रद्धा देवी या देवी श्रद्धा को भावनाओं की देवी माना गया है। आगे अरण्यानी देवी को जंगल की देवी माना गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि की देवी किसे माना गया है? ऋग्वेद के अनुसार बुद्धि की देवी किसे माना गया है? तो देवी इड़ा को बुद्धि की देवी माना गया है। या ऋग्वेद के अनुसार भावनाओं की देवी किसे माना गया है? तो देवी श्रद्धा को भावनाओं की देवी माना गया है। ऐसे ही देवी अरण्यानी को जंगल की देवी माना गया है। तो कुल 6 प्रमुख देवियों का वर्णन वहाँ पर मिलता है: उषा, निशा, संध्या, इड़ा, श्रद्धा और अरण्यानी। आगे देखेंगे ऋग्वेद की नदियों के बारे में।
ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है, या कहा जाए कि वर्तमान समय में उनके क्या नाम हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और अक्सर कला ही नहीं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिनके वर्तमान नाम और वैदिक नाम दोनों नामों को आप जानेंगे, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि इस नदी का वैदिक नाम क्या था या इस नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो आप बता पाएँ। वर्तमान में जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, वैदिक काल में भी इनका नाम सिंधु ही था। दूसरी झेलम नदी, झेलम नदी जो इस समय झेलम के नाम से जाना जाता है, उसे हम वैदिक काल में वितस्ता नाम से जानते थे, या वेदों में उसका वर्णन वितस्ता नाम से हुआ है। आगे चिनाब, जो इस समय की चिनाब नदी है, उसे हम अक्षिनी नदी के नाम से जानते थे, या वेदों में उनका वर्णन अक्षिनी नदी के नाम से हुआ है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी को परशुनी नदी नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नाम से, और वैदिक काल में इसे परुषणी नदी नाम से जाना जाता था, या वैदिक साहित्य में इसका नाम परुषणी है। आगे देखेंगे व्यास नदी। अब व्यास नदी को विपाशा नदी नाम से जाना जाता था। आज जिस नदी को हम वर्तमान समय में व्यास नदी के नाम से जानते हैं, उसे हम पहले के समय में विपाशा नदी नाम से जानते थे, या वैदिक काल में उसका वर्णन विपाशा नदी के नाम से हुआ है। आगे देखेंगे, आज की सतलज नदी सुतुद्री नदी के नाम से थी, और आज की सरस्वती नदी पहले भी या वैदिक काल में भी सरस्वती नाम से ही जानी जाती थी। सतलज नदी किस नाम से जानी जाती थी? अभी वर्तमान समय में हम सतलज कहते हैं, तब सुतुद्री नदी कहते थे। ऐसे ही वर्तमान समय में हम जिसको सरस्वती कहते हैं, इसे वैदिक काल में भी सरस्वती नाम से ही जाना जाता था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जिनका वर्तमान नाम और वैदिक नाम दिया गया है, जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान नाम में हम देखेंगे सिंधु नदी, और उसका वैदिक नाम था सिंधु ही था, अभी भी उसे सिंधु नाम से ही जानते हैं। दूसरी नदी हो गई झेलम नदी, जिसे हम वैदिक नाम वितस्ता से जानते थे। तीसरी नदी चिनाब नदी, जिसे वैदिक काल में अक्षिनी नाम से जाना गया। रावी नदी, जिसे वैदिक साहित्य में परशुणी कहा गया। व्यास नदी, जिसे विपाशा कहा गया। सतलज नदी, जिसे सुतुद्री कहा गया, और सरस्वती नदी, जिसे वैदिक काल में भी सरस्वती नाम से ही जाना जाता था। अब नदियों का उल्लेख हुआ है, तो नदियों का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है, यह भी जान लेते हैं। ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे दशराग युद्ध कहते हैं। दशराग युद्ध, और दशराग युद्ध जो है वो परशुणी नदी के किनारे हुआ था। आज की जो रावी नदी है, उस समय परशुणी नाम से जानी जाती थी, और उसी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है, उसमें परशुणी नदी का वर्णन मिलता है कि इसके किनारे, अर्थात रावी नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दशराग युद्ध कहाँ हुआ था, तो दशराग युद्ध परशुणी नदी के किनारे, या वर्तमान समय में रावी नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, इन नदियों के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? अर्थात ये नदियाँ जहाँ पर प्रवाहित होती थीं, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो उस क्षेत्र को सिंधु प्रदेश नाम से जाना जाता था। जो इन नदियों का प्रदेश था, उसे सप्त सिंधु प्रदेश नाम से जाना जाता था, और इस भूमि को देवभूमि भी या देवकृत योनि भूमि भी कहा जाता था, माना जाता था। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वहाँ पर गंगा नदी को पवित्र नदी न मान के सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। और सबसे पवित्र क्षेत्र किसे माना गया है? तो दृश्यवती और सरस्वती, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, ब्रह्मावर्त क्षेत्र, इसे ही सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया है। मतलब दो नदियाँ, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं, या ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहते हैं, और इसी क्षेत्र को सबसे पवित्र क्षेत्र माना गया है।
अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि क्या यमुना नदी का उल्लेख हुआ है, तो हाँ, यमुना नदी का भी उल्लेख 2 बार हुआ है, 2 बार से अधिक हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का भी उल्लेख 2 बार से अधिक हुआ है तथा गंगा नदी का उल्लेख केवल 2 बार ही हुआ है। अब ध्यान रखेंगे कि यमुना नदी का उल्लेख 2 बार से अधिक हुआ है और गंगा नदी का उल्लेख केवल 2 बार हुआ है। ऋग्वेद काफ़ी महत्वपूर्ण वेद था, काफ़ी प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है और यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। इससे जहाँ जहाँ से प्रश्न जैसे जैसे बन सकते थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, जैसे गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, वरुण देवता का मंडल कौन सा है इत्यादि। तो इन चीज़ों को हमने तैयार कर लिया है। बचे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों को हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे और वैदिक काल की अगली क्लास अंतिम क्लास होगी वैदिक काल की, क्योंकि बाकी बचे हुए तीनों वेदों से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम इकट्ठा करके अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। अगली क्लास में हम बाकी तीनों वेदों के बारे में पढ़ेंगे और वैदिक काल को कंप्लीट कर लेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि पर्याप्त व्यूज़ आएँ, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए लगातार फ्री क्लासेस लाता रहूं। यहाँ पर मैं आपको वो मटेरियल दे रहा हूँ जो लोग 18,000 और 4,000 फीस देकर बड़े बड़े संस्थानों से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, अतः आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और वॉच टाइम देने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले क्लास में वैदिक काल के बची हुई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।